तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी नई तकनीक जो है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रही है और कैसे उस पर काम हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो ई वाहनों पर फोकस किया जा रहा है और ई वाहन सिर्फ कार और बाइक तक नहीं, बल्कि ई वाहन जो भारी सामान लोड किया जाता है उन वाहनों के लिए भी फोकस किया जा रहा है। ऐसे में वही देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। रिफॉर्म परफॉर्म की बात हो रही है। गुजरात का साणंद, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त मौजूदगी है, कई परियोजनाओं की यहां पर आधारशिला रखेंगे। इंडियाज व्हील चेंज, तो जो बदलाव हो रहे हैं, ये देखिए ट्रैक्टर आपको नजर आएगा, इसके अलावा भारी वाहन आपको नजर आएंगे, सभी ई वाहन। तो ये फोकस किया जा रहा है कि आज के इस युग में संसाधनों के मद्देनजर किस तरीके से नई पॉलिसी के तहत में, चाहे बात पर्यावरण की हो, प्रदूषण की हो, रिसोर्सेज को बचाने की हो, इन तमाम पहलुओं पर काम किया जाए। मिशन मोड में है प्रधानमंत्री। तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन गुजरात के साणंद में। पीएम मोदी इससे पहले भी आपको याद होगा सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया था और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में गुजरात में जिस तरीके से लगातार नए नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, ये जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव इसे कहा जा सकता है कि कदम है। और अब साणंद में ही देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी यहां पर करने पहुंचे हैं। सेमीकंडक्टर में 7,500 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश। सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। सीजी सेमी के ओसेट प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ उद्घाटन के बाद जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको याद होगा जब पहला, क्योंकि जब साणंद में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, उस मौके पर मैं खुद पहुंची थी और पीएम मोदी सेमीकंडक्टर प्लांट के अंदर खुद गए थे। और क्योंकि देखिए इस दिशा में भारत का बढ़ता कदम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो भारत की आत्मनिर्भरता है उस लिहाज से ये प्लांट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भागीदारी इससे बनेगी भारत की वैश्विक स्तर पर। तो पीएम मोदी का ये जो गुजरात दौरा है, इस गुजरात दौरे के दौरान में संयंत्र के एक्सपीरियंस सेंटर में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो बदलाव की बयार देखने को मिल रहा है, 28 फरवरी को पहला प्लांट, दूसरा प्लांट 31 मार्च को, तीसरा प्लांट 4 जुलाई को, एक के बाद एक आप सोचिए लगभग एक महीने के गैप में यह तीसरा प्लांट शुरू हो रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पर, संसाधन के संरक्षण को लेकर और साथ ही साथ इस क्षेत्र में ये बढ़ते कदम भारत की बदलती तकदीर और तस्वीर को दिखाते हैं। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की जो पॉलिसी है उसी के मद्देनजर ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो जाते हैं। गुजरात के साणंद की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी है और पीएम मोदी इस नई तकनीक को करीब से देखते हुए, ये अलग अलग वाहन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म पॉलिसी से जो गति है वो बढ़ती जा रही है और उसी गति से प्रगति देश को मिल रही है। उद्घाटन के बाद जनसभा को पीएम मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। फरवरी के महीने में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया था और आज तीसरे प्लांट का उद्घाटन। भारत की चिप निर्माण क्षमता इससे बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता की ओर इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुजरात को पीएम मोदी तोहफा देंगे। साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन इन प्लांट्स में होगा। भारत की सेमीकंडक्टर की निर्माण यात्रा में इसे ऐतिहासिक और मील का पत्थर माना जा रहा है। यह तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। तो आज गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री मोदी भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भागीदारी इससे बनेगी। उद्घाटन के बाद आज पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। यह तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जिसका उद्घाटन साणंद में होने जा रहा है। 7,500 करोड़ का निवेश सेमीकंडक्टर में बड़ा निवेश है। और क्योंकि देखिए जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। सिलिकॉन से बनी एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है जो बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करती है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणाली जैसे दैनिक जीवन के लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिप्स अत्यंत आवश्यक हैं।
आकार में बेहद छोटा होता है। अरबों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप में समाहित कर देते हैं, जिससे भारी भरकम उपकरण इतने कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली बनाए जाते हैं। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, अन्य गैजेट्स में डेटा प्रोसेस करने, स्टोरेज का काम सेमीकंडक्टर चिप्स द्वारा ही किया जाता है। उन्नत सेमीकंडक्टर उपकरणों की ऊर्जा खपत को कम करते हैं, ताकि आपके लैपटॉप, आपके इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरी है वो लंबे समय तक चलती है। प्रति सेकंड अरबों निर्देशों को प्रोसेस करते हैं। एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, यानी जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, इनकी नींव है ये सेमीकंडक्टर। तो आप समझिए कि जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और इसको इस लिहाज से भी समझिए कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तो एक अहम कदम है ही। आज जब भारत ईवी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इस क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और आत्मनिर्भरता के कदम पर आगे बढ़ते हुए ही भारत की तरक्की, भारत को विकसित भारत बनाया जाता है। जो परिकल्पना की गई है विकसित भारत की, वो साकार तभी हो सकती है जब भारत आत्मनिर्भर हो। 28 फरवरी को पहला प्लांट उद्घाटन होता है, उसका 31 तारीख को दूसरा, और अब 4 तारीख को तीसरा प्लांट शुरू होने जा रहा है, और उसे भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। युवाओं के साथ संवाद का कोई मौका प्रधानमंत्री मोदी नहीं छोड़ते। साणंद में भी जब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी जो युवा हैं उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका विजन क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, भारत के बारे में आगे क्या सोचते हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा लगातार चल रही है। इससे क्या होता है कि जब आपके देश का मुखिया, देश का प्रधान जब सीधे युवाओं के साथ संवाद करता है, तो जनरेशंस जो बदल रही हैं उनकी समझ के साथ में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। क्योंकि आने वाली जनरेशन को मौजूदा जनरेशन की सोच को नहीं छोड़ा जा सकता। उनके पास क्या नए आइडियाज हैं, क्या नए इनोवेशंस हैं, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ साणंद की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। आज एक और सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर करने वाले हैं, और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इसे एक मील का पत्थर माना जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करते हैं, इवन आपकी कार की बात करते हैं, आपके ईवी वाहन की बात करते हैं, आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में चिप्स की आवश्यकता होती है। और यही चिप्स का जो अब मैन्युफैक्चरिंग है वो देश में शुरू हुई। साणंद में तीसरा प्लांट, आधुनिक तकनीक की रीढ़ है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन से बनी छोटी सी माइक्रोचिप होती है, लेकिन बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करती है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणाली जैसे जो भी दैनिक जीवन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, सबको सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यही चिप्स। और इसलिए आज ये तीसरा प्लांट बेहद महत्वपूर्ण है, वेयर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बाकायदा वहां पर आपको स्लोगन भी नजर आएगा, वेयर टैलेंट फ्रॉम भारत। तो जो टैलेंट है कहां से आ रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत का टैलेंट मीट यहां पर इसे कहा जा रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो युवा काम कर रहे हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन हर साल होगा। सेमीकंडक्टर निर्माण यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरा, और देखिए इससे पहले भी बात करें तो नीति आयोग ने भी भारत कैसे सेमीकंडक्टर का नया ग्लोबल किंग बनेगा, इस पर बात रखी थी जब चर्चा हुई थी। अब सेमीकंडक्टर की हम जब बात करते हैं तो एआई का दौर है, और भारत भी इस क्षेत्र पर लगातार जोर दे रहा है। इसी दिशा में देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बजट में भी बड़ा कदम उठाया गया। और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए आपको याद होगा, इससे पहले 2025-26 का जो बजट था उसी दौरान में 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, और इसके पीछे का मकसद था भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को आगे बढ़ाना, ऊंचाइयों पर पहुंचाना। आज हम जिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं, जो भी मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें ये छोटे छोटे चिप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखने में छोटे चिप या काले स्क्वायर जैसे लगते हैं, लेकिन असल में यही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर, कंट्रोल यूनिट बनकर
हर सिस्टम को चलाते हैं। स्मार्टफोन घरेलू उपकरणों से लेकर कार, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मेडिकल मशीन, रेलवे, पावर ग्रिड तक हर जगह इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। जरा सी खराबी या सप्लाई में देरी हो जाए तो आम लोगों से लेकर इंडस्ट्री तक सब प्रभावित हो सकते हैं। और यही वजह है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि आधुनिक समाज की बुनियाद बन चुका है। सेमीकंडक्टर असल में एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो आमतौर पर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जैसे तत्वों से बनाई जाती है। अगर आप इसे आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो आप इसे यूं समझ लीजिए कि यह चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सोचने, समझने, काम करने की क्षमता देती है। कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन, कार्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिजिटल कैमरे, संचार उपकरण, ट्रेन सिस्टम और यहां तक कि आपका एटीएम कार्ड तक, इन सभी के भीतर सेमीकंडक्टर मौजूद होता है। किसी भी डिवाइस का कंट्रोल सिस्टम, मेमोरी इन्हीं चिप्स के जरिए काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियाद यही होती है और हैरानी की बात यह है कि एक नाखून से भी छोटी चिप के अंदर अरबों बेहद सूक्ष्म स्विच लगे होते हैं जो पलक झपकते ही डेटा को प्रोसेस कर देते हैं। स्मार्टफोन के अंदर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का कमाल आप समझिए। स्मार्टफोन में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं। आप कैमरा खोलकर जब फोटो भी खींचते हैं तो भी एसओसी कैमरा मॉड्यूल को कमांड देता है। इमेज सेंसर रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है जिसे एसओसी प्रोसेस कर साफ, शार्प, कलर करेक्ट इमेज में बदलता है और इस दौरान हाई स्पीड रैम डेटा को अस्थायी रूप से संभालती है और आखिर में फोटो फ्लैश मेमोरी में सेव हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी सेमीकंडक्टर यूनिट का उद्घाटन करने वाले हैं और इस दौरान में युवाओं के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर के बगैर आधुनिक सभ्यता नहीं चल सकती है। चाहे जानकारी का आदान प्रदान हो, बिजली का सही इस्तेमाल हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का संचालन हो, हर जगह पर आज सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका है। सीजी सेमी के ओसेट प्लांट में आज से प्रोडक्शन शुरू होगा। भारत की चिप निर्माण क्षमता बढ़ने वाली है। हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा। गुजरात को पीएम मोदी का यह बड़ा तोहफा है। तीसरी सेमीकंडक्टर प्लांट का आज उद्घाटन। और सेमीकंडक्टर आज इतना कीमती इसलिए है क्योंकि आधुनिक तकनीक को पूरी दुनिया जब देखती है तो पूरी दुनिया इन्हीं सेमीकंडक्टर पर टिकी हुई है। आधुनिक युग में हर उद्योग में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी में तेज डेटा प्रोसेसिंग, बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर करने के लिए बहुत जरूरी है। यही चिप सुपर फास्ट कंप्यूटिंग, पावरफुल मेमोरी को संभव बनाती है और इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भविष्य के आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार भी माना जा रहा है क्योंकि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर इनका इस्तेमाल ना होता हो। तो देखिए यहाँ पर संवाद भी लगातार जारी है और यहाँ पर जो देश की बेटियाँ पहुँची हैं उनके साथ में भी पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं। भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का ऐतिहासिक लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी झारखंड की बेटी तनिषा गौतम से सीधा संवाद कर रहे हैं। तनिषा के पिता ने बताया था कि उनके कार्य अनुभव की जानकारी ली जाएगी और ये उनके लिए बड़ी गर्व की बात है क्योंकि पीएम मोदी का मिशन है मेड इन इंडिया। इसको ये नई पहचान दिलाएगा। सीजी मेमिकॉन ओसेट का उद्घाटन आज, पहली मेड इन इंडिया सीजी मेमिकॉन ओसेट का उद्घाटन। भारत की पहली मेड इन इंडिया सीजी सेमिकॉन ओसेट प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी आज करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत में निर्मित पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप आधिकारिक रूप से जापान के एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक को सौंपे जाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और इस वैश्विक आयोजन में झारखंड के जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम पीएम मोदी के साथ सीधे संवाद के लिए। और देखिए जो प्लांट है उसका निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले भी जब पहली लॉन्चिंग थी उस दौरान में भी पहुंचे थे अंदर और ये पूरा किट उन्होंने पहना हुआ है क्योंकि क्या होता है कि बहुत करप्ट होने के चांसेस होते हैं। किसी भी तरह का डस्ट या कोई भी धूल का कण अगर पहुंच जाए तो प्लांट में काफ़ी जो प्रोडक्शन है उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए काफ़ी सारे एहतियात बरते जाते हैं। तो पीएम मोदी अंदर पहुंचे हैं, प्लांट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। साणंद भारत का नया सेमीकंडक्टर हब बनेगा। सीजी सेमी की ओएसटी फैसिलिटी का उद्घाटन आज पीएम मोदी यहां पर करने पहुंचे हैं। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत में फरवरी 2024 को मंजूरी दी थी।
सीजी सेमी ने परियोजना जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर इसको विकसित किया है। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को और मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अहमदाबाद जिले के साणंद में सीजी सेमी की अत्याधुनिक ओएसटी यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। प्लांट के शुरू होने से देश में चिप्स की पैकेजिंग टेस्टिंग की क्षमता बढ़ेगी, हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में और मजबूत होने के चांसेस हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की सहायक कंपनी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के करीब 7600 करोड़ रुपए की लागत से इस ओएसटी फैसिलिटी की स्थापना हुई है। केंद्र सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2024 फरवरी में इसको मंजूरी दी थी। यह परियोजना जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर विकसित की गई है। भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण यात्रा में से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत भागीदारी इससे बनेगी। गुजरात को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। सेमीकंडक्टर प्लांट की सुविधाओं का फिलहाल जायजा ले रहे हैं। मिशन मोड में है प्रधानमंत्री मोदी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात लगातार विकास की राह पर है। सबसे आगे माना जा रहा है। राज्य ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति लागू की और अब तक गुजरात में इस क्षेत्र में 6 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सीजी सेमीकॉन, सुची सेमीकॉन, क्रिस्टल मैट्रिक्स इसमें शामिल हैं और इन परियोजनाओं में कुल $14.7 बिलियन का निवेश हो रहा है। साणंद की बन रही है एक वैश्विक पहचान। को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। पूरे सिस्टम को समझते हुए भी यहां पर जो तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो साणंद से लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे।